नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक, इन दोनों की अभी तक जुबानी जंग चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन समीर वानखेड़े की जो लगाए हुए आरोप हैं उसमें सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, तथ्य भी हैं और उनके द्वारा की गई जो कार्रवाई है वो ड्रग माफियाओं के ऊपर है, ना कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक हैं जिनके पास ना तथ्य हैं, ना सबूत हैं, ना गवाह हैं और केवल आरोप हैं, और वो भी व्यक्तिगत रूप से। ये एक मंत्री के नाते बहुत शर्मनाक बात है कि वो महाराष्ट्र के ही रहने वाले एक परिवार पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप और लांछन लगा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई वर्दी को वो ये कह रहे हैं कि इस वर्दी को उतरवा दूंगा, नौकरी चली जाएगी, जेल भिजवा दूंगा। ये बिल्कुल इस तरह की धमकी है जैसे फिल्मों में हमने देखा है। तो एक गुंडा एक पुलिसकर्मी को धमकी दे रहा है, ऐसा अभी तक फिल्मों में देखते थे। और उसके बाद हमने जितनी फिल्में हिंदी बॉलीवुड की देखी हैं उसमें जो देखा है वो बाद में गुंडों की पिटाई, यानी विलेन कितना भी तकड़ा क्यों ना हो, पुलिस की ही विजय दिखाई गई है। मुझे लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि ये जो नवाब मलिक आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, ये जो समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं, इसमें जो विजय होगी वो समीर वानखेड़े की ही होने वाली है। क्योंकि ये उस जाबाज सिपाही, उस दबंग की तरह हैं जो दबंग अभी तक हमने केवल पर्दों पर यानी नकली दबंग देखे हैं। ये एक असली दबंग ये ड्रग माफियाओं के खिलाफ उतर करके इस युद्ध के मैदान में आया है, अपनी जान हथेली पर लगाकर। जिसके ऊपर नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, अभी तक जाति का, अभी तक धर्म का, उनकी मां को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके विवाह को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ताजा नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि ये जो समीर वानखेड़े है ये महंगी महंगी टी शर्ट शर्ट पहनता है, 70,000 रुपए की शर्ट पहनता है, 2.5 लाख रुपए के जूते पहनता है, 25 लाख रुपए की ये घड़ी पहनता है। नवाब मलिक एक आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े के जो बाकी विभाग के लोग हैं वो एक ही शर्ट पहनते दिखाई देते हैं, जबकि समीर वानखेड़े प्रतिदिन नई शर्ट पहनते हैं। अब भैया मैं भी एक आम आदमी हूं, शर्ट तो मैं भी एक दिन पहनी हुई दोबारा दूसरी नहीं पहनता। तो नवाब मलिक जी, आप एक आम कर्मचारी की तुलना किससे कर रहे हो? समीर वानखेड़े कौन है? क्या वो एनसीबी में चपड़ासी हैं, चाय पिलाते हैं लोगों को लाके? जी नहीं, वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के व्यक्ति हैं जिनकी पोस्ट है जोनल अधिकारी हैं, वो जोनल हेड हैं, वो एक आईपीएस रैंक के इक्विवेलेंट हैं और गजेटेड पोस्ट होती है। लेकिन शायद नवाब मलिक को यह जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ वो जो आरोप लगा रहे हैं कि 25 लाख की घड़ी, इतने लाख का जूता, वो समीर वानखेड़े ने हालांकि जवाब दिया है कि उनकी जो मां है, उनकी जो पैतृक संपत्ति है, वो संपत्ति बहन भाइयों में बटी और उसके कारण से उनके पास जो पैसे आए उससे उन्होंने कुछ चीजें खरीदी। और उसका जो आरोप ये लगा रहे हैं कि ये बहन भाई दोनों जो है विदेश में गए और जो बहन है वो जो है जाकर के दुबई में रुकी और मालदीव में समीर वानखेड़े गया और दोनों ने 20-25 लाख रुपए खर्च किए। नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं कि ये लाखों रुपए खर्च करते हैं विदेश टूर पर, तो इनसे पूछा जाए कि एक नौकरी वाला ऐसा खर्च कैसे कर रहा है। मैं नवाब मलिक जी से उल्टा सवाल करता हूं कि नवाब मलिक जी, आप जिस एनसीपी में हैं, केवल उस एनसीपी के लीडरों का, जिनका अभी अजीत पवार जी की तो 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल 1 महीने की जांच में मिली है, मुझे आप सारी लिस्ट देंगे क्या? क्या पूरे देश को बताएंगे कि एनसीपी के जो लीडर हैं और आप जो खुद हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो बेटी और दामाद हैं, वो कितने कितने की शर्ट पहनते हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? आप अपना हिसाब देंगे? आप दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं, 4 उंगली आपकी तरफ भी है। ये तो मैं समीर वानखेड़े जी की शराफत कह रहा हूं कि वो ऐसे अधिकारी हैं जो सत्य पर चलते हैं, वरना फर्जी किस तरह की कंप्लेंट की जाती है और किस तरह के आरोप लगाकर, किस तरह के फर्जी पुड़िया लगाकर जेल में भेजा जाता है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन जिस तरह से समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है, अब यहां मामला नहीं रुका। नवाब मलिक अब पहुंच गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर।
देवेंद्र फडणवीस पर भी इन्होंने आरोप लगा दिए और यह कह दिया कि ड्रग पैडलर से इनके बहुत संबंध है और एक ड्रग पैडलर जो जेल के अंदर बंद है उससे उसकी पत्नी जो है वो फाइनेंस किया था गाने को, और इसको लेकर उन्होंने फोटो ट्वीट की। यानी नवाब मलिक इतने बौखला गए कि अब वो हर उस आदमी को ड्रग पैडलर से संबंधित बता देंगे जो उनको लगता है कि उनके विरोध में कोई बोल रहा है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी दबाव दिया है और फडणवीस का जो दबाव है, उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद मैं खुलासा करूंगा कि अंडरवर्ल्ड से भी इनके संबंध हैं। अब नवाब मलिक के ऊपर केवल आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे या नवाब मलिक सच में किसी ड्रग माफिया या वो किसी इस तरह के आतंकी गतिविधियों में लिप्त या किसी भी अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं, तो क्या वो जेल भी जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब देश की जनता इस जुबानी जंग से ऊब चुकी है। एक तरफ हम कह रहे हैं समीर वानखेड़े ईमानदार व्यक्ति है, उसके परिवार को आप टारगेट कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हैं, जो कि लग रहा है कि एक बेकार बेहुदी सी हरकत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एक मंत्री आरोप लगा रहा है तो उसकी गंभीरता को समझते हुए एनसीबी ने खुद एक विभागीय जांच शुरू की है। और आपको याद होगा कि उस जांच के लिए बाकायदा दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची थी, जिसमें विजिलेंस के हेड भी हैं, वो जांच कर रहे हैं। और अगर विभाग को ऐसा कुछ लगेगा कि समीर वानखेड़े ने कुछ ऐसी संपत्तियां अर्जित की हैं या फर्जी रेड की है या किन्हीं लोगों से रिश्वत ली है, तो निश्चित रूप से वो उसको बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट वो अपने आप में एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है जो काम करता है एनसीबी में उन्हीं अधिकारियों को लेकर या कर्मचारियों को जो रिश्वतखोरी करते हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए, नवाब मलिक को भी इंतजार करना चाहिए। उन्होंने जो कंप्लेंट दी थी वो दी, बोला, और उसके बोलने के आधार पे, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे ही जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन नवाब मलिक है कि मानते नहीं, और इसीलिए आपको बताएं कि जो ये खर्चा और इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक और आरोप लगाया वो समीर वानखेड़े की बहन पर। बहन पेशे से वकील है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सलमान नाम का एक ड्रग माफिया, ड्रग पैडलर, वो मित्र है समीर वानखेड़े की बहन जो कि यास्मीन है। अब यास्मीन की चैट उन्होंने प्रस्तुत की है। अब सवाल तो यह भी उठता है कि यास्मीन के व्हाट्सएप की चैट नवाब मलिक के पास कैसे आई। यह अपने आप में एक अपराध है यदि किसी की पर्सनल चैट आप इस तरह से सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि नवाब मलिक ना तो गृह मंत्री हैं, ना वो गृह मंत्रालय में सीबीआई है, ना वो एनआईए के हेड हैं। किस बिना पर उन्होंने किसी की चैट को, पर्सनल को सार्वजनिक किया है? दूसरी बात, यहां आप देखिए कि अभी हाल ही में पेगासस मुद्दे को लेकर जिस तरह से शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी समेत सारे विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। हमारी जासूसी क्यों की जा रही है, हमारी जासूसी क्यों हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति बनाई है। लेकिन सारा विपक्ष, अब इस पर कोई नहीं बोलेगा कि आपने एक ईमानदार अफसर की बहन की चैट को कैसे सार्वजनिक किया। इसका मतलब आप जासूसी करा रहे हो, आप तो समीर वानखेड़े की भी जासूसी करा रहे हो। और अब तो यास्मीन ने, जो समीर वानखेड़े की बहन है, उसने खुला आरोप लगाया है मीडिया में। उसने कहा कि मेरे पूरे खानदान, मेरे परिवार की जासूसी की जा रही है, फोन टैप किए जा रहे हैं और ये व्हाट्सएप चैट और ये सारा कुछ रिकवर किया जा रहा है। क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा समीर वानखेड़े को फंसाने का। तो उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि समीर वानखेड़े की जो बहन है यास्मीन, इसके संबंध सलमान नाम के एक ड्रग पैडलर से है। क्या संबंध है? चैटिंग दिखा रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब वो बातचीत हो रही है, लेकिन उसका खुलासा कौन करेगा? समीर वानखेड़े की बहन ने खुद बताया कि मुझे सलमान नाम का ये व्यक्ति ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, यानी फंसाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे कई ड्रग माफिया हैं जो ये सोच रहे थे कि समीर वानखेड़े तो फंसाए में आ नहीं रहा, ना वो 1 रुपया लेता है ना किसी को देता है, कैसे फंसाएं? तो उसकी बहन या बाप या किसी को टारगेट कर लो। तो कोशिश की बहन, क्योंकि पेशे से वकील है, और ये ड्रग पैडलर सलमान नाम का जो व्यक्ति है, उसने बहन से बात की कि मैं आपसे अपना केस लड़वाना चाहता हूं, मैं एक केस में फंसा हुआ हूं। और बहन पैसे की हां करती कि मेरी फीस इतनी है, मैं इतने पैसे लेती हूं, कैसे पैसे देने हैं? उसने कहा अकाउंट में डाल दो। ये सब चैट है।
लेकिन जब यास्मीन को यह पता लगा कि ये जो सलमान नाम का आदमी है ये तो ड्रग के मामले में गिरफ्तार हुआ है, तो बहन ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं एनडीपीएस के केस नहीं लड़ती, यानी ड्रगों केस जुड़े हुए किससे वो उनकी वकालत नहीं करती, उन्होंने साफ मना कर दिया। बाद में पता लगा कि ये जो है ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, ड्रग पैडलरों के जरिए किसी और ड्रग के माफियाओं के इशारे पर यह समीर वानखेड़े के परिवार को फंसाने की एक कोशिश थी, जिसकी कंप्लेंट लिखित में पुलिस में दी गई, समीर वानखेड़े के द्वारा दी गई, और आज सलमान जो नाम का वो व्यक्ति है वो जेल के अंदर है। तो निश्चित रूप से अगर समीर वानखेड़े गलत होते या बहन किसी प्रकार से इन्वॉल्व होती तो आज वो चैटिंग जो नवाब मलिक दिखा रहे हैं उसके बजाय वो प्रस्तुत करते कि इतने करोड़ रुपए उसकी बहन ने लिए और समीर वानखेड़े को दिए। नवाब मलिक जी कोई 50 लाख का जूता पहने या 5 करोड़ का, लेकिन आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे जो बॉलीवुड में ये स्टार के नाम पर ऐसी लग्जरी जिंदगी जीते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो एक बार शर्ट पहन ली दोबारा नहीं पहनते, एक बार जूता पहन लिया दोबारा नहीं पहनते, और उनकी खबरें पब्लिक मीडिया में है, और वो लोग ड्रग की वीडियो बनाते हुए, ड्रग लेते हुए वो वायरल होते हैं। लेकिन आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, ना उनकी जांच करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनका फेवर कर रहे हैं। वो फेवर क्यों किया जा रहा है ये आप ही जानते होंगे, या ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि समीर वानखेड़े और उसके परिवार को जो टारगेट कर रहे हो वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आपको इससे पार्टी लेवल पर भी फायदा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर ले जा रहे हैं इसकी बिना पर, दूसरी तरफ ड्रग माफियाओं का आप फेवर करके उनके हितैषी बनके, उनके वकील बनकर के सामने आए हैं। उनको लगता है कि हमारी बात अगर कोई कर सकता है, यदि कोई एक ईमानदार अफसर को फंसा सकता है, वो नवाब मलिक हैं, तो आपको साथ उनका मिल रहा होगा निश्चित रूप से। तो चिंता ना करिए, हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो इस काबिल हैं कि वो एक एक तार जोड़ देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप किसी तरह से ड्रग माफियाओं का फेवर कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रेड में पकड़े गए हैं आप उनको नकली रेड बताकर छुटवाना चाहते हैं, उनको कोई लाभ देना चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल आपका खुलासा होगा। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार में कई मंत्रियों के ऊपर आरोप हैं और कुछ तो जेल भी गए हैं, तो अब हो सकता है नवाब मलिक अगर झूठे हों तो निश्चित रूप से इनका भी ठिकाना जेल ही होगा। ड्रग माफिया और समीर वानखेड़े के मामले के आरोप प्रत्यारोप में भले ही बच जाएं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन और समीर वानखेड़े की पत्नी और देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर आरोप लगाए हैं, ये सब लोग वो हैं जो आम जनता है, ये नवाब मलिक को छोड़ने वाले नहीं हैं। वंदे मातरम।